तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उसको बेसिकली 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है: वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स के बारे में, और उन लोग के इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है 0 ओम, और जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट ओम। तो इसको हम लोग मेमोराइज़ कैसा करें, ये मेमोराइज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको मेमोराइज़ करने के लिए हम लोग सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो अगर हम लोग देखें, पहला हम लोग आइडियल करंट सोर्स कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकली जो सी होता है वो पहला आता है, फिर उसके बाद वी आता है। तो इसलिए पहले हम लोग कंसिडर करेंगे आइडियल करंट सोर्स, फिर उसके बाद हम लोग एज्यूम करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। जीरो से पहला क्या आता है? जीरो से पहला आता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे इनफाइनाइट ओम, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 0 ओम। तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट ओम, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 ओम। सिमिलरली अगर हमें पता है आइडियल करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, आइडियल करंट सोर्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट ओम होती है तो जो एम मीटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 ओम। आई मीन जो एम मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 ओम। सिमिलरली आइडियल वोल्टेज सोर्स का अगर इंटरनल रेसिस्टेंस अगर 0 ओम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं जो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट ओम। तो कुछ इस तरीके से आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस, एम मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है 0 ओम, तो जो वोल्ट मीटर होगा उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा इनफाइनाइट ओम। सिमिलरली आइडियल करंट सोर्स की जो रेसिस्टेंस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस वो होता है इनफाइनाइट ओम, तो ऑब्वियसली जो एम मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा 0 ओम। सिमिलरली यहाँ पर हमने टेबल में कंसिडर किया है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एम मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 ओम, करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट ओम, एम मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा 0 ओम, हैंस वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा इनफाइनाइट ओम। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं बेसिकली मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के लिए, और जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो ऑब्वियसली एसोसिएटेड होते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के लिए, जैसे कि अपना थायरिस्टर हो गया, SCR अपना ओपैम्प हो गया, अपना ट्रांसिस्टर हो गया। जितने भी जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। तो डिपेंडेंट सोर्सेज आर बेसिकली यूज फॉर द मॉडलिंग ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लाइक ट्रांसिस्टर, थायरिस्टर एक्सेट्रा। जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की मॉडलिंग के लिए, जैसे कि ट्रांसिस्टर हो गया, थायरिस्टर हो गया एक्सेट्रा। और जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो इनफैक्ट एसोसिएटेड होते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के साथ, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उसकी जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरीके से काइट जैसी सिंबल होती है डिपेंडेंट सोर्सेज की। यहाँ पर ये सिंबल है डिपेंडेंट सोर्सेज की जो कि काइट जैसी होती है। यहाँ पर ये एरो है, इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट सोर्स होगा यहाँ पर हमें कुछ करंट सोर्स जैसे दिखाई देगा। आई मीन हमें यहाँ पर करंट सोर्स जैसा कुछ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर वोल्टेज जो सोर्स जैसा हमें कुछ मिलेगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स जैसा कुछ होगा, और यहाँ पर एरो है, इसका मतलब यहाँ पर करंट सोर्स जैसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो के बारे में, के के बाजू में जो टर्म होता है, यहाँ पर ये Vx है, सिमिलरली यहाँ पर ये Ix, यहाँ पर ये Vx, यहाँ पर ये Ix, ये हमें इंडिकेट करते हैं डिपेंडेंसी। यहाँ पर ये Ix हमें इंडिकेट कर रहा है डिपेंडेंसी, यहाँ पर ये Vx हमें इंडिकेट कर रहा है डिपेंडेंसी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो Ix है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिपेंडेंसी, और यहाँ पर जो Vx है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डिपेंडेंसी। तो जब भी हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी को कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिपेंडेंसी वोल्टेज के ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट, और ये सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स, तो हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं VDCS। सिमिलरली ये वाले केस में अगर हम लोग देखें डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? करंट के ऊपर, तो हम लोग बोलते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली ये वाले केस में अगर हम लोग देखें डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? वोल्टेज के ऊपर, तो हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोर्स है वो है वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली ये वाले केस में अगर हम लोग देखें डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? करंट के ऊपर, तो हम लोग बोल सकते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये वाला केस होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं CDVS, और इसको हम लोग ये वाला जो केस होगा वो होगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं VDVS, और ये वाला जो केस होगा वो होगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं IDCS या फिर CDCS। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जितने भी जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो लीनियर होते हैं और बायलैटरल होते हैं। ऑल डिपेंडेंट सोर्सेज आर लीनियर एंड बायलैटरल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
डिपेंडेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डिपेंडेंट सोर्सेज वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरे वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पैरामीटर्स के वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज हुज आउटपुट वैल्यू डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट एट द सेम अनदर पार्ट एट सम अनदर पार्ट ऑफ द सर्किट। तो जैसे कि मैंने बोला, जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो एक ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है कोई दूसरे पैरामीटर्स के वोल्टेज और करंट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। जितने भी हमने जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कंसिडर करे सभी के अभी हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो पहला होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर पहला वाला जो टर्म होगा वो हमें इंडिकेट करेगा कंट्रोलिंग। यहाँ पर ये सी है, इसका मतलब करंट, और यहाँ पर ये जो डी है वो हमें इंडिकेट करेगा कंट्रोलिंग। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और ये जो करंट और जो कंट्रोल, ये पहले के जो जो टर्म हो गए वो एसोसिएटेड हो गए इनपुट के साथ। यहाँ पर ये करंट कंट्रोल, जो इनपुट होगा वो होगा करंट, और वो इनपुट को हम लोग कंट्रोल करेंगे, मतलब जो करंट होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कंट्रोल होगा। मतलब पहले जो दो टर्म होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इनपुट के साथ, और बाकी के जो दो टर्म होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं आउटपुट के साथ। तो जो इनपुट होगा वो होगा करंट, और करंट को हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसके वजह से जो आउटपुट होगा वोल्टेज वो कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्किटरी कुछ इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मगर अगर अभी हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन के बारे में बात करें या फिर दोनों के रिलेशन के बीच में बात करें, करंट और वोल्टेज दोनों के रिलेशन के बारे में बात करें, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों का जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आर इंटू इनपुट करंट। यहाँ पर ये जो इनपुट करंट होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कंट्रोल्ड वे में होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये आर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो आर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग ट्रांस रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। आर इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज सोर्स और इसको ट्रांस रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, तो अगर हम लोग ओप एम्प को अगर हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस मोड में अगर ऑपरेट करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं इनपुट करंट के हेल्प से। इनपुट करंट अगर हम लोग वेरी करेंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा। इनपुट करंट को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा कंट्रोल्ड वे में होगा। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में। करंट डिपेंडेंट मतलब करंट कंट्रोल, मतलब जो इनपुट होगा वो होगा करंट, जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसके वजह से जो आउटपुट होगा वो भी होगा करंट और वो कंट्रोल्ड वे में होगा। तो जो इनपुट का जो करंट होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसके वजह से आउटपुट का करंट कंट्रोल होगा। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, आउटपुट करंट इज इक्वल टू अल्फा इंटू इनपुट करंट। तो यहाँ पर ये जो अल्फा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ करंट। ये जो अल्फा होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ करंट सोर्स। कभी कभी उसको ऐसा भी बोला जाता है करंट ट्रांसफ़र रेशियो, मतलब अनदर वर्ड में जो कोएफिशिएंट होता है अल्फा उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं करंट ट्रांसफ़र रेशियो। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का, तो अगर हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग बेस करंट देते हैं और बेस करंट को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो जो आउटपुट का जो करंट होगा जो कि कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो करेगा वो कंट्रोल्ड होगा। बेस करंट इज द इनपुट करंट, बेस करंट इज द इनपुट करंट विल कंट्रोल द आउटपुट करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कलेक्टर टू एमीटर। तो जो बेस करंट है वो है इनपुट करंट जो कि आउटपुट करंट को कंट्रोल करेगा जो कि कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो कर रहा है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो जो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट होगा वो होगा वोल्टेज जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा कंट्रोल्ड। इनपुट वोल्टेज विल कंट्रोल दी आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों के बीच का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो आउटपुट वोल्टेज और जो इनपुट वोल्टेज होता है दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो म्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशियो। तो अगर हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें तो जब हम लोग ओप एम्प को इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए। मतलब जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं जिसके वजह से हमें मिलता है कंट्रोल्ड आउटपुट। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में। वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसका मतलब जो वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, इनपुट वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करेंगे जिसके वजह से जो आउटपुट करंट होगा वो कंट्रोल होगा। तो आउटपुट करंट और जो इनपुट वोल्टेज दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, आउटपुट करंट इज इक्वल टू जी इंटू इनपुट करंट। ये जो जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ करंट सोर्स, जिसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का, तो अगर हम लोग मॉसफेट को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उस केस में जो गेट वोल्टेज होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट करंट होता है जो कि ड्रेन से फ्लो हो रहा होता है वो कंट्रोल्ड होता है। तो जो गेट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल करता है ड्रेन करंट को, और जो ड्रेन करंट होता है वो होता है आउटपुट करंट, और जो गेट वोल्टेज होता है वो होता है इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए जो आउटपुट करंट होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं मॉसफेट के केस में। तो जो मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो एग्जांपल होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का।